कि बच्चों के लिए अगर आपने कुछ फिल्में की हैं तो निकट भविष्य में भी बच्चे आपसे आशान्वित होंगे कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो उनके लिए कुछ अच्छे कैरेक्टर्स या क्या आप लेकर के आएंगे? और एक प्रश्न और है कि हमारा धर्म, आध्यात्म, दर्शन, इनमें बच्चों में बहुत सारी कमी आई है तब जबकि परिवार छोटा हो गया, बच्चे विदेशों में रहने लगे, बूढ़े माँ बाप घर में रहने लगे, तो उनमें संस्कार कौन भरे? क्या सिनेमा की ये जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप निकट भविष्य में उठाएंगे? बिल्कुल 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 जिम्मेदारी है, क्यों नहीं है। हम जैसे मैंने बोला, सिनेमा का काम है कि बेहतर सोसाइटी बनाना। अगर हम अपनी फिल्मों में ये दिखा रहे हैं कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने से आपको लड़की मिल जाती है, तो बहुत गलत मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि वही जो है उनको जो है वही लड़कों को आप लेजिटिमाइज कर रहे हो कि भाई जाओ लड़की को छेड़ो थोड़ा सा, और वो अगर मुस्कुरा दे तो मतलब और पीछे पड़ जाओ जान के, और वो इवेंचुअली तुम्हारे पीछे आएगी, और वो नहीं आती है तो फिर लोग एसिड फेंकते हैं जाके, उनको मार देते हैं या रेप करते हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हैं काफ़ी कुछ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा, एक तो अपना जगह का अपना कल्चर भी होता है, बट ये काफ़ी कुछ जो हो रहा है ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी, ये जो हमारी जो स्टोरी टेलिंग जो तरीका है जो, और काफ़ी कुछ तो इसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो टेलीविज़न में भी दिखाई दे रही हैं, वो फिल्मों में भी दिखाई दे रही हैं, और मेरे को लगता है ये बहुत गलत है। इवन जो सपोज करो अब छोटी सी चीज़ है, सास बहू के बीच में जो दरार है, ऐसा क्यों होना चाहिए? और आप जो है टीवी में दिखा रहे हो, हर सीरियल में दिखा रहे हो, तो अगर किसी ने अगर शादी करनी है और उसकी सास बहुत अच्छी है पर वो इतने सीरियल देख चुकी है या सास जो है वो इतने सीरियल देख चुकी है बहू की बात, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, और वो सब स्टोरियाँ चलते रहेंगी दिमाग में, तो वो सास बहू का चलता रहेगा नाटक, वो देख रहे हैं लोग, वही बिक रहा है। अच्छा, उनमें सास बहू को डायलॉग भी मिल जाता है कि अगर मेरी बहू ऐसा बोलेगी तो सास ऐसा रिप्लाई कर लेगी, देख रखा है सीरियल में, तो उसमें तो बात विवाद क्या कर रहे हैं, मतलब आप जो है किस तरह का आप कल्चर वो कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हमारी संस्कृति में भी ठीक नहीं थी कि भाई हम लोग जो है ज़्यादा औरतों को हम लोग घूंघट था, जैसे बाकी चीज़ें थी, वो 100-150 साल पहले था, तो चीज़ें चेंज हुई, रिफॉर्म हुआ है। अभी औरतों को भी, लड़कियों को भी हमको ज़्यादा फ्रीडम देनी है, जैसे कि ज़माना बदल रहा है, हम देंगे उनको। तो मतलब जो एक सास बहू का भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वो इक्वल का होता जा रहा है, और वो होना भी चाहिए। तो ये जो हमारा, अगर हम ये बोले कि हस्बैंड आए, वो थका हारा आए, और औरत भी थकी आ रही है, अगर काम से आ रही है, तो हस्बैंड बोले मेरे लिए चाय बनाओ, तो ये गलत है। क्योंकि वो अगर आप बोलें कि नहीं अमेरिकन हो गया सिस्टम, तो वो भी गलत है, क्योंकि आइडिया ये है कि अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपके 2 इनकम से घर चलेगा, 1 इनकम से नहीं चलेगा। अभी आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको बाकी चीज़ें, बच्चे को जिस स्कूल में भेजना उसकी 4 लाख रुपए फीस है, तो ऑब्वियसली एक आदमी तो कमा नहीं पाएगा, दो को कमाना है। तो फिर ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें एक हमारा एक सोसाइटी में एक चेंज तो होगा ही होगा, और होना भी चाहिए, जैसे चलता आ रहा है वैसे चेंज होता रहेगा। और काफ़ी चीज़ें जो पुरानी थी, जो अनडिज़ायरेबल थी, वो छटती भी जाएंगी, और नई चीज़ें जो पर एम्ब्रेस कर रहे हैं हम लोग, वो इस तरह से नहीं करें कि वो गलत हो। अमेरिकन कल्चर एकदम पूरा एम्ब्रेस नहीं कर लें, या फिर ये जो चल रहा है कि भाई हाँ चलो लड़की को छेड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्मों में दिखाया है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हीरो हीरोइन को चेस करता है, छेड़ता है, उसको तो मिल जाती है। मैं तो वही हीरो हूँ, आइडेंटिफाई करता है कि मैं फलाना हीरो हूँ, कि उस फिल्मों में देखा था मैंने, वो तो छेड़ रहा था, वो तो उसको मिल गई लड़की। तो सर, हमारी संस्कृति की रक्षा हो कैसे, या मतलब संरक्षित है ये, इसकी रक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं है? देखिए, हमारी संस्कृति जो है वो कई हजारों साल पुरानी है, कई हजार। जो आपने घूंघट वाली बात कही, अगर किसी से कह दीजिए कि नहीं अब घूंघट हटाने का समय आ गया, समानता के साथ आ गया, एक वर्ग ऐसा भी हो सकता है जिसे कहेगा नहीं ये तो हमारी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर घूंघट तो हट गया ना भाई, कहाँ है घूंघट? तो हट चुका है, घूंघट तो हट चुका है, वो तो 100-150 साल पहले राजा राममोहन रॉय ने हटा दिया। वो तो उसी टाइम पे उन्होंने बोला, जब ही आर्य समाज आया और ब्रह्म समाज आया, तो उसी टाइम पे ये रिफॉर्म आया कि भाई ये जो है ये बेकार की चीज़ें हैं, और हमारी जात पात ये वो सब हमको छोड़ छाड़ के हमको जो है एक ही जात लेनी है, वो जो भी हमारा धर्म है, सनातन धर्म है हमारा, वही पकड़ना है हमको, वही है हम। बाकी सब चीज़ें तो मिलावट आई हैं बाद में। बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हो संस्कृति सभ्यता है, वो बाद में मिलावट है,
कि वो हमारे सनातन धर्म में शुरू से है, ये कौन कह सकता है। हिस्टोरिकली तो ये कहते हैं कि 2000 साल पहले ये सब चीज़ें बाद में आई हैं, जो ऊपर ऊंच नीच जात वाला जो जात पात का जो सिस्टम आया है, तो मनुस्मृति और आप हाँ मनुस्मृति, और अगर चलिए अगर नहीं भी आया है तो जिस तरफ वर्ल्ड जा रही है कि सभी लोग इक्वल हैं, कि अगर तुम किसी गरीब घर में पैदा हुए इसका ये मतलब नहीं कि तुमको और तुम्हारी पुश्तें और तुम्हारी सारी पीढ़ियाँ जो हैं वो गरीबी में पले। ये तो ज़माना गया, क्योंकि इंटरनेट से अगर वो जो गरीब दलित है जो अपने घर पे रहता है उसके पास एक फ़ोन होगा, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा और थोड़ी सी बुद्धि होगी, थोड़ा सा गाइडेंस होएगा, तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज खोज करके वो हार्वर्ड जा सकता है, वो अपनी किस्मत बदल सकता है। और जो ऊंच से ऊंच, जो अगर ब्राह्मण का लड़का भी होगा और लाड प्यार से पला हुआ है, सब अमीरियत में पला हुआ है, और अगर उसमें वो नहीं है, क्षमता नहीं है अपने आप से सोचने के लिए, या उसमें है कि भाई मेरे को क्या काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो जो है उनकी पूरी पुश्तें जो है नीचे चलते जाएंगे। ये तो हम देख चुके हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के ऊपर कि हर जनरेशन को अपने लिए लड़ना है। पिछली वाली जनरेशन का हम लोग जो है बोझ नहीं ट्रांसफर कर सकते कि हाँ चलो मैंने कर लिया काम, तुम्हें नहीं करनी, तो वो नहीं हो सकता। सबको अपने हिस्से का कार्य करना ही है, करना ही सबको अपने हिस्से का कार्य करना है। राजीव जी, आपका सवाल रह गया था। हाँ सर, तकरीबन 100-125 साल हो रहा है इंडियन सिनेमा के। परांजपे साहब की फिल्म द फैक्ट्री से लेकर फिर दादा साहब फाल्के साहब लेके आए अपनी हरिश्चंद्र, देन फिर और आज आदि पुरुष। बहुत सारे चेंजेस आए हमारे सिनेमा में, नज़रिए में भी फ़र्क आया दर्शकों के कि वो कैसा देखना चाहता है। अभी आपको क्या लगता है कि चूंकि अभी 2 सालों में 2.5 सालों में OTT ने अगर खुल के कहें तो बड़ा छीछा लेदर की है। अभी हम धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि अभी का जो दर्शक वर्ग है ये कैसी फिल्में देखना चाह रहा है? मुझे नहीं लगता कि किसी को पता है वो, क्योंकि अगर पता होता तो फिल्में चल रही होती। तो सभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे जो मैंने समझा है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की जानता नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई फार्मूला है, ना कोई बोलता है कि उनके पास फार्मूला है, तो भाई आप अप्लाई करो और आप जो है सुपर हिट बनाना शुरू करो ना। क्यों नहीं बन रही है? अगर जो महारथी हैं जो कि इतनी सारी सुपर हिट दे रहे थे अभी तक, नाडिया अडवाला या जो भी हैं, इतने सारे लोग हैं, यशराज है, करण जौहर है, इनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, सबकी सब फिल्में फ्लॉप हो रही है ना। तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि भाई अभी तक जो चल रहा था फार्मूला क्यों नहीं चल रहा है ना। अब स्टार्स की फिल्में, मतलब स्टार लोग हैं फिल्मों में, तो तुमको मिलेगा। अभी जो है स्टार की फिल्म को जो ओपनिंग लगती है तो 1 करोड़ की एक दिन में लगती है, या 50 लाख की लगती है, 2 करोड़ की लगती है। तो स्टार का जो सिस्टम है वो भी ऐसा हमारी नज़र के सामने दिख रहा है कि कोलैप्स हो रहा है पैंडेमिक के बाद से, जब से थिएटर खुले हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो फिर मुद्दा ये होता है कि कौन सी फिल्में बनाए आदमी, है ना, जो आपका सवाल है। तो मैंने जो स्टैंड लिया ये है कि फिल्में वो बनाओ जो दिल को छुए, बाकी भूल जाओ, इकोनॉमिक्स भूल जाओ, जो दिल को छुए, जो आपको एक आपके कॉन्शियंस को टच करे, आपके सोल को टच करे, आपकी आत्मा को टच करे, और आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। ये मैंने अपना स्टैंड लिया और मैं इन स्टैंड पे मैं अपनी फिल्में बनाता हूँ। वाह, जो आपको बेहतर इंसान बनाए, इस तरह के और ऐसे विषय जो आपके दिल को सीधे छू जाएं, इस तरह की फिल्में बनाने की अभिलाषा रखते हैं किरीट खुराना जी, जो कि मुंबई से पधारे हैं, लखनऊ की सरजमी के हैं। आज मैंने और राजीव ने एक लंबी बातचीत की है और इस बातचीत में आप हमारे साथ शामिल हुए। आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि आपका विज़न बहुत साफ़ है, आपको करना क्या है ये आपने अच्छी तरीके से सोच रखा है, और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको आपने डिस्कस नहीं किया है कि उन्हें पोशीदा ही रखना है, चूँकि समय आने पर जब वो चीज़ें बूम करती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने हमें सर बहुत सारा समय दिया, एक लंबी गुफ्तगू की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कोई मैसेज जो हमारे युवा वर्ग को आप देना चाहें? फॉलो योर हार्ट एंड डू गुड फॉर अदर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि सेल्फलेसनेस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस। That's all I believe.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू दर्शकों, आपसे बहुत जल्द हम फिर रूबरू होंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखिए।